जब हम मिलियनेयर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? लग्जरी गाड़ियों की एक कतार, आलीशान बंगला, डिजाइनर कपड़े, महंगे घड़ियां और लगातार विदेश यात्राएं। पर क्या ये सारी चीजें सच में बताती हैं कि कोई व्यक्ति अमीर है? क्या हर वो व्यक्ति जो दिखावे में अमीर लगता है असल में आर्थिक रूप से सुरक्षित होता है? नहीं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब इसी भ्रम को तोड़ती है। यह किताब हमें एक नया नजरिया देती है कि असली मिलियनेयर कौन होते हैं, वो कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वो अपनी संपत्ति कैसे बनाते हैं। यह किताब लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैनको द्वारा लिखी गई है और उन्होंने इसमें उन असली अमीरों का गहराई से अध्ययन किया है जो दिखावे से दूर साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके पास असाधारण संपत्ति होती है। ऐसे लोग आपके आसपास ही रहते हैं, शायद आपके पड़ोसी, आपके किसी रिश्तेदार की तरह। वो न तो हर सप्ताह नई गाड़ी खरीदते हैं, न ही दिखावे की पार्टियों में पैसे उड़ाते हैं, फिर भी उनके बैंक खाते में करोड़ों रुपए हैं। यही है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, यानी आपके पड़ोस में रहने वाला करोड़पति। मिलियनेयर माइंड। अमीरी सोच से शुरू होती है। किताब की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी विचार से होती है। अमीरी एक सोच है, आदत है, जीवन शैली है। जो व्यक्ति सच में अमीर बनते हैं उनकी सोच आम लोगों से अलग होती है। वो कमाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, वो बचाते हैं, निवेश करते हैं और समझदारी से खर्च करते हैं। मिलियनेयर माइंड का मतलब होता है ऐसी सोच जो लंबी अवधि के लिए सोचती है। जब बाकी लोग तात्कालिक सुख में पैसे उड़ाते हैं, मिलियनेयर माइंड वाला व्यक्ति भविष्य की प्लानिंग करता है। वह जानता है कि असली अमीरी किसी एक दिन की कमाई से नहीं बनती, बल्कि छोटी छोटी आदतों, समझदारी से लिए गए फैसलों और निरंतर प्रयास से बनती है। इस सोच में कुछ विशेष बातें होती हैं। खर्च कम, बचत ज्यादा। असली अमीर दिखावे में नहीं, बल्कि अपने खर्चों पर कंट्रोल में यकीन रखते हैं। वो फालतू चीजों पर पैसे नहीं उड़ाते। निवेश की आदत। वे अपने पैसों को बैठा नहीं रहने देते, बल्कि निवेश करते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। स्वतंत्रता की भावना। उनके लिए असली अमीरी का मतलब है किसी पर निर्भर न होना, न बॉस पर, न सरकार पर, न किसी रिश्तेदार पर। शिक्षा और ज्ञान में निवेश। वे लगातार सीखते रहते हैं, चाहे वो बिजनेस की बारीकियां हों, शेयर मार्केट हो या रियल एस्टेट। संयम और अनुशासन। मिलियनेयर माइंड वाले लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं। वो जानबूझकर साधारण जीते हैं ताकि असाधारण जीवन बना सकें। मिलिए द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर से अब सोचिए, अगर आप किसी करोड़पति से मिलने जाएं तो आपके दिमाग में क्या छवि बनेगी? शायद एक सूट बूट में बिजनेसमैन, बड़ी कार, स्मार्टफोन और 4 बॉडीगार्ड के साथ। लेकिन जब आप द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर से मिलते हैं तो वह व्यक्ति एक साधारण सी कार से निकलता है, जैसे कोई पुरानी टोयोटा या मारुति। सिंपल कपड़े पहने हुए, खुद किराने का सामान खरीदता है और अपने घर की सफाई खुद करता है। किताब में बताया गया है कि अमेरिका के ज्यादातर मिलियनेयर दिखावे से दूर रहते हैं। वे बड़े बड़े बंगलों में नहीं रहते, बल्कि मिडिल क्लास इलाकों में अपने पुराने घरों में रहते हैं। वे महंगी घड़ियां या ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, बल्कि उन्हें खुद ये पता ही नहीं होता कि कौन सी ब्रांड सबसे ट्रेंडिंग है। इसका कारण है कि उनका फोकस नजर आने वाली अमीरी पर नहीं, बल्कि हकीकत वाली अमीरी पर होता है। कुछ तथ्य जो इस किताब में सामने आए। अमेरिका के 80% मिलियनेयर खुद की मेहनत से अमीर बने हैं, यानी विरासत में नहीं मिला। उनकी औसत उम्र 50 साल से ऊपर है और उन्होंने 20-30 साल तक बचत और निवेश करके संपत्ति बनाई है। वे अपने बच्चों को भी साधारण जीवन जीने की सीख देते हैं ताकि वे भी मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ें। उनके पास फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, बजट बनाते हैं और गैर जरूरी चीजों पर पैसे नहीं खर्च करते। अमीरी दिखावे से नहीं, व्यवहार से आती है। किताब के अनुसार जो लोग बाहर से अमीर दिखते हैं, बड़ी गाड़ी, आलीशान घर, महंगी छुट्टियां, वो अक्सर उधार के पैसों से ये सब करते हैं। उनके पास असल में नेटवर्थ, संपत्ति, कर्ज बहुत कम होती है। वहीं असली मिलियनियर अपने व्यवहार, आदतों और सोच से अमीर होते हैं। एक उदाहरण लें। 2 लोग हैं। एक हर साल नई कार खरीदता है,
डिजाइनर कपड़े पहनता है और सोशल मीडिया पर अपनी अमीरी दिखाता है। दूसरा साधारण जीता है, एक ही कार कई सालों तक चलाता है और छुट्टियों में घर पर रहना पसंद करता है। पहला दिखावे में अमीर लगता है, पर शायद कर्ज में डूबा हो। दूसरा दिखता आम आदमी है, लेकिन बैंक बैलेंस और निवेश में वो करोड़ों का मालिक है। सबक जो हमें किताब से मिलते हैं, इस किताब का उद्देश्य सिर्फ अमीरों का विश्लेषण करना नहीं, बल्कि हमें ये सिखाना है कि हम भी कैसे उसी रास्ते पर चल सकते हैं। यह किताब बताती है कि कोई भी, चाहे उसकी शुरुआत कैसी भी हो, अगर वह सही फाइनेंशियल आदतें अपनाए तो वह भी मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बन सकता है। यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं जो इस किताब से हमें सीखने मिलती हैं। 1. कमाई से ज्यादा बचत जरूरी है। ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति अगर ज्यादा खर्च करता है तो वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। वहीं मध्यम आय वाला व्यक्ति अगर सोच समझकर खर्च करे और बचत करे तो वह करोड़पति बन सकता है। 2. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, लोग अपने खर्च भी बढ़ा लेते हैं। इस आदत से अमीरी कभी नहीं आती। अमीर वही बनते हैं जो बढ़ती कमाई के साथ भी अपने खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं। 3. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्राथमिकता दो। अमीरी का असली मतलब है आर्थिक आज़ादी, कि आपको पैसों की चिंता न हो, आप अपने फैसले खुद ले सकें और समय का मालिक आप हों। 4. सादगी को अपनाओ। सादगी सिर्फ पैसे की बचत नहीं, बल्कि मन की शांति भी देती है। साधारण जीवन में ही असाधारण शक्ति होती है। 5. बच्चों को पैसे की सही शिक्षा दो। अमीर माता पिता अपने बच्चों को भी पैसों के मूल्य की शिक्षा देते हैं। उन्हें बचत, मेहनत और मूल्य आधारित जीवन जीना सिखाते हैं। निष्कर्ष, आप भी बन सकते हैं द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब सिर्फ अमीर लोगों की कहानी नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए एक मार्गदर्शन है कि वे भी कैसे समझदारी, संयम और सही सोच से अमीरी की ओर बढ़ सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि असली अमीरी न तो किस्मत का खेल है, न ही कोई जादू। यह एक सोच है, एक मानसिकता है, जिसे हम आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी सादे, साधारण व्यक्ति को देखें जो मेहनत से काम करता है, दिखावे से दूर रहता है, हो सकता है वो ही असली करोड़पति हो। और अच्छी बात यह है, अगर आप चाहें तो आप भी द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बन सकते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। अध्याय 2। सफलता के रहस्य और स्कूल के दिन। किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे कई कारक होते हैं, लेकिन अगर हम उन लोगों की बात करें जो सामान्य परिवार से निकलकर करोड़पति बने, तो उनके जीवन के शुरुआती वर्षों में कुछ बहुत खास बातें छिपी होती हैं। यह अध्याय उन पहलुओं पर रोशनी डालता है जो उनके बचपन, स्कूल के दिनों और सोच की बुनियाद को बनाते हैं। यही वजह है कि इस अध्याय का शीर्षक है सक्सेस फैक्टर एंड स्कूल डेज, यानी सफलता के कारण और स्कूल के दिन। साधारण स्कूल, असाधारण सोच। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब के लेखकों ने जब सैकड़ों अमीर लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने पाया कि इन करोड़पतियों का बचपन और शिक्षा आमतौर पर बहुत सामान्य रही थी। न तो वे बहुत महंगे स्कूलों में पढ़े थे, न ही किसी खास सुविधा में पले बढ़े थे, लेकिन एक बात उनमें कॉमन थी। उनमें सीखने की भूख, अनुशासन और आगे बढ़ने की जिद थी। वे स्कूल में औसत छात्र थे, न टॉपर न ही फेलियर, लेकिन उनमें जीवन को समझने की समझ थी। उनका फोकस रटने या रैंक लाने पर नहीं था, बल्कि यह समझने में था कि पैसे कैसे काम करते हैं, जिम्मेदारी क्या होती है और मेहनत क्यों जरूरी है। सफलता का असली सूत्र अनुशासन और आत्मनिर्भरता। इस अध्याय में लेखकों ने सफलता के जिन मुख्य कारकों की बात की है, वे हैं 1. अनुशासन, डिसिप्लिन। अमीर बनने वाले अधिकतर लोग बेहद अनुशासित जीवन जीते थे। उन्होंने बहुत जल्दी यह सीख लिया था कि जब आप छोटी उम्र से ही अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीखते हैं, तो बड़ा होकर आप बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। 2. आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस। ये लोग बचपन से ही आत्मनिर्भर थे। कॉलेज की पढ़ाई के खर्च खुद उठाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते थे। छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने मुफ्त में कुछ नहीं मिलता वाली सोच अपनाई थी। 3. प्रेरणा अंदर से आती थी, इंटरनल मोटिवेशन। वे बाहरी दुनिया को देखकर नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा से प्रेरित होते थे। उनका उद्देश्य केवल अमीर बनना नहीं था,
बल्कि स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जीना था। 4. दृष्टिकोण में दृढ़ता, कंसिस्टेंसी इन अप्रोच। उनकी सोच स्थिर थी, चाहे सफलता जल्दी मिले या धीरे, वे अपने रास्ते से नहीं हटते। उन्होंने अपने जीवन को एक लंबी दौड़ की तरह लिया, जिसमें धैर्य और अनुशासन सबसे जरूरी थे। बचपन से ही पैसे की समझ लेखक बताते हैं कि अधिकतर करोड़पति बचपन से ही पैसों की कद्र करना सीख चुके थे। वे छोटे छोटे काम करके पैसे कमाते थे, जैसे अखबार बांटना, घास काटना, पड़ोसियों की गाड़ी धोना आदि। और खास बात यह थी कि वे उस पैसे को खर्च करने की बजाय बचाने और निवेश करने की सोच रखते थे। उन्हें पैसों का मूल्य समझ में आ चुका था। उनके माता पिता ने उन्हें यह सिखाया था कि हर रुपया जो तुम बचाते हो वो तुम्हें भविष्य में आजादी देगा। यह आदत बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। शिक्षा की भूमिका, लेकिन थोड़ी अलग तरह से। कई लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ी डिग्री चाहिए, लेकिन इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि ज्यादातर अमीर लोग बहुत साधारण कॉलेजों से पढ़े थे। उनका फोकस यह नहीं था कि उन्हें कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री मिले, बल्कि यह था कि वे उस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। कुछ के पास MBAs या डॉक्टरेट की डिग्रियां नहीं थीं, लेकिन उन्हें पैसों, निवेश और बिजनेस की हकीकत की समझ थी। वे पढ़े लिखे भले ही आम थे, लेकिन व्यावहारिक बुद्धिमानी में असाधारण थे। पैसा कमाने के लिए किताबें जरूरी हैं, लेकिन सोच उससे भी ज्यादा जरूरी है। स्कूल के दिनों की 3 खास आदतें जो करोड़पति बनाती हैं। 1. अपना काम खुद करना। वे छात्र जो अपना होमवर्क समय पर करते थे, समय की कीमत समझते थे और खुद जिम्मेदारी उठाते थे, बड़े होकर वे सबसे अनुशासित अमीर बने। 2. मांगने की बजाय कमाने की सोच। उन्हें पापा मम्मी से पॉकेट मनी मांगने में शर्म आती थी, इसलिए वे अपने खर्च खुद निकालते थे। ये सोच बाद में उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना देती है। 3. फालतू दिखावे से दूरी। स्कूल के दिनों में भी वे महंगे ब्रांड के जूतों या बैग्स के पीछे नहीं भागते थे। उन्हें पता था कि असली मूल्य वस्तु का नहीं, सोच का होता है। माता पिता की भूमिका। यह अध्याय इस बात को भी बहुत खूबसूरती से समझाता है कि कैसे माता पिता की सोच बच्चों के भविष्य को तय करती है। ज्यादातर करोड़पतियों के माता पिता ने उन्हें फिजूल खर्ची से दूर रखा, उन्हें जिम्मेदारी दी और यह सिखाया कि मेहनत ही रास्ता है। कुछ प्रमुख बातें। उन्होंने बच्चों को मुफ्त में कुछ नहीं दिया। उन्हें काम करने के बदले पैसे मिलते थे। वे बच्चों को पैसे से नहीं, मूल्य से जोड़ते थे। ईमानदारी, धैर्य और समझदारी जैसे मूल्यों से। अमीर माता पिता अपने बच्चों को आसान जिंदगी नहीं देते, बल्कि मजबूत सोच देते हैं। अमीरी को खींचने वाली सोच। लेखकों का कहना है कि अगर कोई बच्चा स्कूल के दिनों में ही इन आदतों को अपना ले, फालतू खर्च से दूर रहना, मेहनत करना, पैसे की समझ रखना, दिखावे से दूर रहना, तो उसे आगे चलकर करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। असली अमीरी की शुरुआत बचपन से होती है, जब हम निर्णय लेना सीखते हैं, जब हमें समझ आता है कि जो सबसे ज्यादा खर्च करता है वो जरूरी नहीं सबसे अमीर हो। निष्कर्ष, अमीरी स्कूल की रैंक से नहीं, सोच से बनती है। यह अध्याय हमें बताता है कि अमीरी किसी की परीक्षा में लाए गए नंबरों से तय नहीं होती, बल्कि उनके अनुशासन, आत्मनिर्भरता और फाइनेंशियल सोच से तय होती है। जो छात्र बचपन में इन मूल्यों को अपनाते हैं, वे आगे चलकर सिर्फ पैसे वाले नहीं, सच में स्वतंत्र और सफल इंसान बनते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम खुद या हमारे बच्चे अमीर बने, तो हमें यह समझना होगा कि अमीरी कोई जादू नहीं, बल्कि एक सोच है जो बचपन में पनपती है और पूरे जीवन को बदल सकती है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। अध्याय 3। फ्रूगल, फ्रूगल, फ्रूगल। ऊर्जा, समय और धन का समझदारी से उपयोग। अगर इस किताब के किसी अध्याय का नाम उसकी आत्मा को पूरी तरह बयान करता है, तो वो यही है, फ्रूगल, 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 यानी मितव्ययी, मितव्ययी, मितव्ययी। इस अध्याय में लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको यह स्पष्ट करते हैं कि करोड़पति बनने का सबसे बड़ा रहस्य है पैसे, समय और ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करना। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो ज्यादा कमाता है वही अमीर बनता है, लेकिन इस किताब के शोध में पाया गया कि जो कमाता है वो नहीं, जो बचाता और सोच समझकर खर्च करता है वही असल में अमीर बनता है।
इस अध्याय में ऐसे करोड़पतियों की असली तस्वीर दिखाई गई है जो अपने जीवन में मितव्ययिता फ्रुगैलिटी को एक मंत्र की तरह अपनाते हैं। मितव्ययिता, अमीरी की पहली सीढ़ी। मितव्ययिता का मतलब है बिना जरूरत पैसे खर्च न करना, हर चीज की कीमत समझना और दिखावे से दूर रहना। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर करोड़पति बहुत ही सामान्य जीवन जीते हैं। वे डिस्काउंट पर सामान खरीदते हैं, कूपन का इस्तेमाल करते हैं, पुरानी कार चलाते हैं और अपनी कमाई से बहुत कम खर्च करते हैं। उदाहरण, एक इंटरव्यू में एक करोड़पति से पूछा गया, आपके पास 50 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन आप पुरानी टोयोटा क्यों चलाते हैं? उसने जवाब दिया, क्योंकि यह आज भी मुझे मेरे काम पर ले जाती है और मैं पैसे गाड़ी पर नहीं, भविष्य पर खर्च करता हूं। सोच का फर्क। स्टेटस सिंबल बनाम फ्रीडम सिंबल। जो लोग पैसे कमाते ही बड़े घर, गाड़ी, महंगे कपड़े खरीदते हैं, उनका मकसद होता है दिखाना। लेकिन असली करोड़पति स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि फ्रीडम सिंबल को महत्व देते हैं। स्टेटस सिंबल का मतलब वो चीजें जो लोगों को दिखाने के लिए होती हैं, जैसे महंगी घड़ी, ब्रांडेड कपड़े। फ्रीडम सिंबल का मतलब वो चीजें जो आपको आजादी देती हैं, जैसे बचत, निवेश, कर्ज से मुक्ति, समय की आजादी। मिलियनेयर माइंड वाला व्यक्ति दिखाने के लिए खर्च नहीं करता। वह सोचता है कि मुझे कितना पैसा चाहिए ताकि मैं अपनी जिंदगी खुद जी सकूं, किसी पर निर्भर न रहूं। समय, ऊर्जा और पैसा, तीनों को बचाना जरूरी है। इस अध्याय की एक बहुत खास बात यह है कि लेखक केवल पैसे की मितव्ययिता की बात नहीं करते, बल्कि 3 चीजों की। 1, पैसा, मनी। 2, समय, टाइम। 3, ऊर्जा, एनर्जी। असली अमीर वही है जो इन तीनों संसाधनों का सही उपयोग और प्रबंधन करना जानता है। पैसा, खर्च नहीं, नियंत्रण चाहिए। करोड़पति अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं। वे फालतू खर्चों से बचते हैं और हर बड़ी चीज खरीदने से पहले सोचते हैं, क्या यह निवेश है या सिर्फ दिखावा? वे हर महीने बजट बनाते हैं और उस पर टिके रहते हैं। समय, सबसे कीमती संपत्ति। सफल लोग जानते हैं कि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। इसलिए वे अपना समय अनावश्यक सोशल मीडिया, टीवी या गैर जरूरी पार्टियों में नहीं गंवाते। उनका हर दिन एक प्लान के अनुसार चलता है और वे समय को कभी बर्बाद नहीं करते। ऊर्जा, सही चीजों में लगाओ। अमीर लोग अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को छोटी छोटी परेशानियों में नहीं लगाते। वे सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान लगाते हैं और अपने फोकस को बनाए रखते हैं। वे बेकार की बहसों, ड्रामों या दिखावे की दुनिया से दूर रहते हैं। परिवार और जीवन शैली में सादगी। इस अध्याय में बताया गया है कि करोड़पति सिर्फ खुद ही मितव्ययी नहीं होते, बल्कि अपने परिवार को भी सादगी से जीने की आदत सिखाते हैं। उनकी पत्नी भी साधारण चीजें खरीदती हैं। उनके बच्चे भी पॉकेट मनी से सीखते हैं कि पैसा कैसे संभालना है। उनका घर भले ही छोटा हो, लेकिन उसमें शांति और स्थिरता होती है। वे ज्यादा चीजों की बजाय अच्छी चीजों को महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, वे हर साल नया फोन नहीं लेते जब तक पुराना काम कर रहा है। वे ब्रांडेड कपड़े की बजाय आरामदायक कपड़े पसंद करते हैं। वे बड़ी पार्टी की जगह फैमिली डिनर पसंद करते हैं। एक करोड़पति की सीख। मैं अपने खर्च से अमीर बना हूं, न कि अपनी कमाई से। लेखक जब ऐसे करोड़पतियों से बात करते हैं तो उनमें से कई कहते हैं कि मेरी सफलता का कारण मेरी कमाई नहीं, मेरी बचत और सोच है। उन्होंने कभी अपने खर्च को अपने पड़ोसी, रिश्तेदार या सोशल मीडिया के हिसाब से नहीं चलाया। वे सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं। उनका मानना होता है, अगर मैं आज थोड़ा त्याग करता हूं तो आने वाले 20 सालों में मुझे स्वतंत्रता और शांति मिलेगी। फालतू खर्च कैसे आपके अमीर बनने के सपने को रोकते हैं? लेखक ने एक बहुत जरूरी सवाल पूछा। अगर आप हर महीने अपने खर्च की जांच नहीं करते तो कैसे कह सकते हैं कि आप अमीर बनना चाहते हैं? छोटे छोटे खर्च जैसे रोज बाहर खाना, बिना जरूरत शॉपिंग, अनावश्यक ईएमआई, महंगी छुट्टियां सिर्फ दिखावे के लिए, ये सब मिलकर आपकी नेटवर्थ को नीचे गिराते हैं। अमीर लोग हर महीने बैठकर अपने खर्च की सूची बनाते हैं और सोचते हैं, क्या मैं इन पैसों से कुछ बेहतर कर सकता था? मितव्ययिता यानास फ्रीडम का पासपोर्ट।
इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, मितव्ययिता, फ्रूगलिटी ही आजादी की कुंजी है। अगर आप दिखावे से दूर रहते हैं, बचत और निवेश को प्राथमिकता देते हैं, अपने समय और ऊर्जा को सोच समझकर खर्च करते हैं, तो आप भले ही अभी अमीर ना हों, लेकिन आप अमीर बनने की दिशा में चल रहे हैं, और यही असली जीत है। निष्कर्ष: फ्रूगल 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 अमीर बनने का असली मंत्र। इस अध्याय से हम जो सबसे महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं: 1. अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा कमाने की नहीं, बेहतर खर्च करने की आदत चाहिए। 2. समय, ऊर्जा और पैसा, तीनों संसाधनों को बचाइए और सोच समझकर लगाइए। 3. मितव्ययिता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता की पहचान है। 4. सादगी से जिएं, ताकि आप स्वतंत्रता से जी सकें। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, अध्याय 4। हिम्मत और धन का रिश्ता, द रिलेशनशिप बिटवीन करेज एंड वेल्थ। जब भी हम किसी सफल करोड़पति को देखते हैं, तो उसके जीवन में एक बात बहुत गहराई से दिखती है: हिम्मत। हिम्मत सिर्फ लड़ाई या रिस्क लेने की बात नहीं होती, बल्कि यह उस मानसिक ताकत की बात है जो व्यक्ति को अपने डर से ऊपर उठकर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। यह अध्याय यह बताता है कि अमीरी का रास्ता सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि हिम्मत, आत्मविश्वास और मजबूत निर्णयों से बनता है। अमीरी की जड़। डर से ऊपर उठना। ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बनते? क्योंकि वे डरते हैं, बिजनेस शुरू करने से, निवेश करने से, असफल होने से, और सबसे ज्यादा लोगों की राय से। लेकिन जो लोग द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बनते हैं, उनमें एक विशेषता होती है। वे डर को पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन उससे रुकते नहीं हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने जोखिम नहीं लिया, तो वे हमेशा उस सामान्य जीवन में फंसे रहेंगे जहां पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। हिम्मत का रास्ता। कंफर्ट जोन से बाहर लेखकों ने सैकड़ों करोड़पतियों का इंटरव्यू किया और पाया कि उनमें से ज्यादातर ने अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर बड़ा फैसला लिया था जो आसान नहीं था। किसी ने अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू किया, किसी ने रिटायरमेंट फंड से पैसा निकालकर नया स्टार्टअप शुरू किया, किसी ने परिवार के विरोध के बावजूद अलग रास्ता चुना। इन फैसलों में खतरा था, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया क्योंकि उनके पास हिम्मत थी और एक विजन था। हिम्मत और सोच का गहरा रिश्ता। हिम्मत सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि सोचने का तरीका है। अमीर बनने वाले लोग कुछ खास तरीकों से सोचते हैं। 1. अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा की जगह सोचते हैं, अगर मैं सफल हुआ तो मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी। 2. वे 100% सिक्योर की तलाश नहीं करते, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क को अपनाते हैं। 3. वे फेल होने से नहीं डरते, क्योंकि वे हर असफलता को एक सीख मानते हैं। 4. उनकी सोच हमेशा लंबी अवधि के लिए होती है। वे तात्कालिक कठिनाई को भविष्य की आजादी के लिए स्वीकार करते हैं। एक करोड़पति की कहानी किताब में एक छोटे बिजनेसमैन का उदाहरण दिया गया है। उसने एक साधारण नौकरी छोड़कर अपना छोटा सा फर्नीचर मरम्मत का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में परिवार ने मना किया, लोग हंसे, ग्राहक नहीं मिले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 5 सालों में वह शहर का सबसे भरोसेमंद फर्नीचर रिपेयर सर्विस वाला बन गया। आज वह करोड़पति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं था, हिम्मत थी, रिस्क लेने की कला, बेवकूफी नहीं, समझदारी। इस अध्याय में लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि हिम्मत का मतलब लापरवाही नहीं है। अमीर बनने वाले लोग अंधाधुंध जोखिम नहीं उठाते, बल्कि वे रिसर्च करते हैं, योजना बनाते हैं, बैकअप रखते हैं और अपनी सीमा जानते हैं। वे तैयार होकर जोखिम लेते हैं और इसीलिए वे सफल होते हैं। निर्णय लेने की शक्ति अमीर बनाता है। हिम्मत का एक और रूप है निर्णय लेने की क्षमता। आम लोग अक्सर सोचते रहते हैं, लेकिन निर्णय नहीं ले पाते। उन्हें हमेशा लगता है अभी सही वक्त नहीं है, थोड़ा और सोचते हैं, क्या लोग क्या कहेंगे। पर वहीं करोड़पति सोचता है, अब नहीं तो कब। लेखकों ने पाया कि जो लोग जल्दी और ठोस निर्णय लेते हैं, वे ज्यादा सफल होते हैं। वे समय को व्यर्थ नहीं करते और खुद पर भरोसा करते हैं। हिम्मत की कमी। अवसरों का नुकसान। कई लोग अच्छे अवसरों को खो देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं होती। कोई बिजनेस शुरू नहीं कर पाता क्योंकि डर है कि असफल ना हो जाए।
कोई स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करता क्योंकि घाटे का डर है। कोई खुद की क्षमता पर भरोसा नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि मैं तो साधारण हूं। लेकिन करोड़पति सोचता है, जो मैंने नहीं किया वही मेरी सबसे बड़ी हार होगी। आत्मविश्वास अमीरी का साथी, हिम्मत का दूसरा चेहरा है। आत्मविश्वास ज्यादातर करोड़पतियों में बचपन से ही यह आत्मविश्वास दिखता है कि वे कुछ बड़ा कर सकते हैं। उनके माता पिता ने उन्हें यह सिखाया होता है कि तुम्हें अपनी मेहनत और सोच पर भरोसा रखना है, न कि किस्मत या समाज की राय पर। यह आत्मविश्वास उन्हें अपने फैसलों पर अड़े रहने की ताकत देता है, चाहे लोग साथ हों या नहीं। चुनौती को अवसर में बदलना अमीर बनने वाले लोग हर चुनौती को एक मौके की तरह देखते हैं। मंदी आती है, अब मैं सस्ते में संपत्ति खरीद सकता हूं। नौकरी जाती है, अब मैं खुद का कुछ शुरू कर सकता हूं। पैसा नहीं है, मुझे अपनी स्किल से कुछ बनाना है। वे परिस्थिति को दोष नहीं देते, वे उससे कुछ नया बनाते हैं। हिम्मत और स्पष्ट लक्ष्य। हिम्मत बिना दिशा के सिर्फ जोश होती है। अमीर बनने वाले लोग हिम्मती होने के साथ साथ स्पष्ट लक्ष्य वाले भी होते हैं। उन्हें पता होता है कि वे क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और वहां कैसे पहुंचेंगे। यह स्पष्टता उन्हें डर पर जीत दिलाती है। हर बार जब डर आता है, वे अपने लक्ष्य को याद करते हैं और फिर दोबारा चल पड़ते हैं। मानसिक स्थिरता हिम्मत का स्तंभ। हिम्मत सिर्फ बाहरी नहीं, भीतरी शक्ति है। जो लोग अमीर बनते हैं वे तनाव, दबाव और अनिश्चितता को सहन करना जानते हैं। वे ध्यान, अभ्यास, किताबों और सोचने के समय से अपने भीतर स्थिरता लाते हैं। वे दूसरों की बातों से हिलते नहीं और सफलता या असफलता में पैनिक नहीं करते। सबक जो हमें इस अध्याय से मिलते हैं: 1. हिम्मत के बिना अमीरी का सपना अधूरा है। 2. डर को पहचानो, स्वीकार करो, लेकिन उससे रुकना मत। 3. जोखिम लो, लेकिन सोच समझकर। 4. अपने ऊपर विश्वास रखो, भले ही कोई और न रखे। 5. हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है, उससे भागो मत। 6. निर्णय लेना सीखो, जल्दी और स्पष्ट। 7. हर चुनौती एक अवसर है, बस नजरिया बदलो। निष्कर्ष: हिम्मत से बनती है अमीरी की नींव। इस अध्याय का सार यही है: पैसे से पहले चाहिए हिम्मत। आपका बैंक बैलेंस भले छोटा हो, लेकिन अगर आपके भीतर हिम्मत है नया सोचने की, नया करने की और हर स्थिति में टिके रहने की, तो आप भी एक दिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बन सकते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, अध्याय 5। आप वो नहीं हैं जो आप चलाते हैं। यू आर नॉट वॉट यू ड्राइव। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही सामान्य लेकिन गहराई से भरा हुआ भ्रम तोड़ते हैं कि असली अमीरी गाड़ियों, कपड़ों, महंगे ब्रांड्स या दिखावे से नहीं आती। समाज अक्सर यह मानता है कि जो इंसान BMW, ऑडी या मर्सिडीज जैसी गाड़ी चलाता है वही सफल और अमीर होता है, पर हकीकत बिल्कुल उलट है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में की गई रिसर्च कहती है कि असली करोड़पति आमतौर पर साधारण और औसत गाड़ियां चलाते हैं। उनके लिए गाड़ी सिर्फ एक साधन होती है, दिखावे का जरिया नहीं। ड्राइव क्या करते हो? एक भ्रमित समाज आज की दुनिया में जब कोई पहली बार आपसे मिलता है तो एक सामान्य सवाल होता है, गाड़ी कौन सी है आपकी? ये सवाल दिखाता है कि समाज ने संपत्ति की पहचान को बाहरी वस्तुओं से जोड़ दिया है। गाड़ी, कपड़े, घड़ी, मोबाइल, इन चीजों को देखकर लोग आपके आर्थिक स्तर का अनुमान लगाते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि जो सच में अमीर हैं उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचते हैं। वे गाड़ी को बस एक जरूरत मानते हैं, न कि अपनी पहचान। सोच का फर्क, नीड वर्सेस शो। असली करोड़पति और दिखावे के शौकीन इंसान की सोच में बड़ा फर्क होता है। अमीर व्यक्ति की सोच दिखावे वाला व्यक्ति, गाड़ी, कौन जरूरत, गाड़ी, कौन स्टेटस सिंबल, पैसे, कौन स्वतंत्रता, पैसे, कौन शो, ऑन ऑफ निवेश, कौन प्राथमिकता, ब्रांड, कौन प्राथमिकता, बचत, कौन शक्ति खर्च, कौन पहचान। लेखक ने बताया कि ज्यादातर अमीर लोग टोयोटा, होंडा, फोर्ड जैसी विश्वसनीय, कम खर्च वाली गाड़ियां चलाते हैं। वे सेकंड हैंड कार भी खरीदते हैं और उसे कई सालों तक चलाते हैं। उनके लिए ब्रांड नहीं, कार की उपयोगिता और लागत मायने रखती है। रिसर्च क्या कहती है? लेखकों की रिसर्च के अनुसार जिन लोगों की नेटवर्थ 1 मिलियन, करीब 8 करोड़ से ऊपर थी, उनमें से 88% ने कभी लग्जरी कार नहीं खरीदी थी। 22% मिलियनियर्स सेकंड हैंड कार खरीदते हैं।
90% करोड़पति अपनी गाड़ियों की मरम्मत खुद कराते हैं और लोन नहीं लेते। उदाहरण, एक करोड़पति डॉक्टर ने बताया कि वह अभी भी 10 साल पुरानी टोयोटा चलाते हैं क्योंकि वह अच्छी स्थिति में है और नए मॉडल पर पैसे खर्च करना उसे बेवकूफ़ी लगती है। दिखावे का असली खर्च अब सोचिए। अगर कोई व्यक्ति 25 लाख की लग्जरी कार लेता है जो ईएमआई पर ली गई है, तो हर महीने भारी किस्त जाती है, इंश्योरेंस मेंटेनेंस भी महंगे हैं, रिटर्न जीरो है। ये संपत्ति नहीं, खर्च है। अब वही पैसा अगर म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या बिजनेस में लगाया जाए या किराए पर चल रही कार से बचाया जाए, तो 10-15 सालों में वह व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति बना सकता है। यही सोच मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की होती है। पहले आजादी, फिर आराम। समाज का दबाव। लोग क्या सोचेंगे? कई बार लोग गाड़ी सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है। अगर साधारण गाड़ी में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? यह सामाजिक दबाव एक ऐसे जाल की तरह है जो लोगों को अमीर बनने से रोकता है। लोग दूसरों को दिखाने के लिए कर्ज में डूब जाते हैं ताकि भाई लगना चाहिए कि पैसा है। लेकिन करोड़पति जानते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं। वे खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करते। करोड़पति का दृष्टिकोण, लक्ष्य पर फोकस, असली अमीर व्यक्ति की सोच होती है। क्या यह चीज मेरी आर्थिक स्वतंत्रता में मदद करेगी? क्या यह खर्च मुझे मेरे लक्ष्य से दूर ले जाएगा? क्या मैं इसे खरीदकर सुख पाऊंगा या सिर्फ दूसरों को दिखा रहा हूं? इस सोच के कारण ही वे अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं और खुद पर गर्व महसूस करते हैं, भले ही बाहर से लोग उन्हें साधारण समझें। मानसिक आजादी। असली स्टेटस, जो व्यक्ति अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकता है, जो सामाजिक दबाव में आए बिना निर्णय ले सकता है, वही सच में आजाद होता है। गाड़ी, कपड़े, मोबाइल, बंगला, ये सब अस्थायी हैं, लेकिन मानसिक आजादी, आत्मसम्मान और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये स्थायी हैं। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर करोड़पतियों को लोगों की राय से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास है। उन्हें पता है कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। उन्हें अपने पैसे का मूल्य पता है। बच्चों को सिखाई गई सादगी। लेखक बताते हैं कि करोड़पति माता पिता अपने बच्चों को भी यह सिखाते हैं कि गाड़ी स्टेटस नहीं, सुविधा है। पैसे को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। दिखावे में जाने से फालतू बोझ बढ़ता है। वे अपने बच्चों को लग्जरी चीजों का लालच नहीं देते, बल्कि उन्हें वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते हैं। असली जीवन के उदाहरण। लेखकों ने एक उदाहरण दिया। एक अरबपति ने अपनी बेटी को कॉलेज जाते समय 10 साल पुरानी कार दी। जब उससे पूछा गया, इतने पैसे होने के बावजूद भी, उसने कहा, अगर मैं उसे नई BMW देता तो मैं उसे ये सिखा रहा होता कि दिखावा जरूरी है, लेकिन मैं उसे ये सिखा रहा हूं कि सफलता साधारणता में है। सबसे बड़ी सीखें इस अध्याय से। 1. आपका वाहन आपकी कीमत तय नहीं करता। 2. दिखावे का बोझ जितना बड़ा, आर्थिक स्वतंत्रता उतनी दूर। 3. गाड़ी जरूरत के हिसाब से खरीदिए, समाज की राय के हिसाब से नहीं। 4. असली अमीरी साधारणता और सोच में है, ब्रांड में नहीं। 5. अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, वह आपको सफलता देगा, गाड़ी नहीं। निष्कर्ष। सच्चा अमीर वो है जिसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है कि आपके पास क्या है वह आपकी पहचान नहीं है। आपकी सोच, आदतें और निर्णय ही आपकी असली पहचान है। जो लोग गाड़ियों, घड़ियों और ब्रांड से खुद को परिभाषित करते हैं, वे अक्सर अंदर से खाली होते हैं। वहीं जो साधारण जीते हैं लेकिन वित्तीय समझदारी से आगे बढ़ते हैं, वही लोग असली मिलियनेयर नेक्स्ट डोर होते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। अध्याय 6। छुट्टियां और जीवन साथी की पसंद। अमीरी में छिपे 2 अहम फैसले। वेकेशंस एंड चॉइस ऑफ स्पाउस। इस अध्याय में लेखक 2 ऐसी चीजों पर रोशनी डालते हैं जो आमतौर पर अमीरी से नहीं जोड़ी जाती। छुट्टियां, वेकेशंस और जीवन साथी का चुनाव, चॉइस ऑफ स्पाउस। परंतु गहराई से देखने पर यही 2 निर्णय अक्सर यह तय करते हैं कि कोई व्यक्ति अमीर बनेगा या नहीं। लेखकों ने रिसर्च और इंटरव्यू के आधार पर यह समझाया कि कैसे एक साधारण छुट्टी की सोच और सही जीवन साथी मिलना अमीरी के सबसे मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। छुट्टियां, आराम या दिखावा।
अधिकांश लोग जब सफल होते हैं या थोड़ा पैसा आता है तो सबसे पहले वे छुट्टी मनाने के बारे में सोचते हैं। किसी विदेशी टूर पर जाना, 5 स्टार होटल में रुकना या लग्जरी क्रूज लेना। पर लेखक बताते हैं कि असली करोड़पति अपनी छुट्टियों की योजना मन की शांति और लागत की समझ के साथ बनाते हैं, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। अमीर लोगों की छुट्टियों की आदतें। वे आमतौर पर घरेलू पर्यटन, लोकल टूरिज्म पसंद करते हैं। वे छुट्टी की योजना पहले से बनाते हैं ताकि सस्ता, व्यवस्थित और शांत अनुभव मिले। वे यात्राओं को रिचार्जिंग टाइम मानते हैं, न कि फोटो खिंचवाने और दिखावे का मौका। वे अक्सर रोड ट्रिप, कैंपिंग, नेचर वॉक जैसी साधारण लेकिन सच्चे अनुभवों को महत्व देते हैं। फिजूल खर्ची वाली छुट्टियां। अमीरी की राह में रुकावट। कुछ लोग हर साल लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि सब घूमने जाते हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालनी है या बच्चों को बड़ा अनुभव देना है। लेकिन ये छुट्टियां अक्सर क्रेडिट कार्ड के कर्ज के साथ आती हैं, आर्थिक दबाव बनाती हैं और असली आराम की बजाय तनाव पैदा करती हैं। मिलियनियर माइंडसेट कहता है, छुट्टी मनाओ पर अपनी आर्थिक आजादी की कीमत पर नहीं। रिसर्च इनसाइट्स। अमीर लोगों की छुट्टियां कैसी होती हैं? लेखकों ने पाया 33% मिलियनियर्स ने कभी विदेश यात्रा नहीं की थी, फिर भी वे खुद को पूरी तरह संतुष्ट मानते हैं। 60% मिलियनियर्स हर साल छुट्टी पर जाते हैं, लेकिन वे साधारण, बजट फ्रेंडली ट्रिप चुनते हैं। वे अक्सर अपने खुद के प्लान पर चलते हैं, न कि ट्रेंड्स पर। जीवन साथी की पसंद। अमीरी की असली नींव अब आते हैं उस दूसरे और बेहद अहम फैसले पर, जीवन साथी का चुनाव। इस अध्याय में यह बताया गया है कि करोड़पति बनने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सहयोगी या रुकावट उनका जीवन साथी, स्पाउस, हो सकता है। मिलियनियर्स का एक कॉमन राज, उनके जीवन साथी भी मितव्ययी, समझदार और लक्ष्य केंद्रित होते हैं। जीवन साथी साथी सोच वाला इंसान अगर पति पैसा बचाना चाहता है और पत्नी दिखावे में खर्चा करती है या इसका उल्टा, तो आर्थिक संघर्ष शुरू हो जाते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा जीवन साथी चुनते हैं जो उनके मूल्यों को समझे, पैसे की अहमियत को माने, आर्थिक फैसलों में भागीदार बने, खर्च की बजाय बचत और निवेश पर फोकस करे। पैसे की सोच और वैवाहिक सामंजस्य। लेखकों ने बताया, सफल विवाह वह है जिसमें दोनों साथी पैसे के मामले में एक दिशा में सोचते हैं, दिखावे की दुनिया से दूर और वास्तविक आजादी की ओर। इसका मतलब दोनों में ईमानदारी हो, बजट को लेकर मतभेद ना हो, खर्च करने से पहले विचार हो और एक दूसरे के सपनों में साथ हो। उदाहरण, एक करोड़पति व्यापारी ने कहा, मैंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पहला घर खरीदने से लेकर रिटायरमेंट प्लान तक सब कुछ साझा किया। हम दोनों की सोच, कम खर्च करो, ज्यादा बचाओ, ने हमें आज यहां पहुंचाया। गलत जीवन साथी, आर्थिक बोझ। कई बार लोग ऐसे साथी चुनते हैं जो केवल जीवन शैली की चमक को पसंद करते हैं, जो ब्रांडेड जिंदगी चाहते हैं, दिखावे में खर्च करते हैं और आर्थिक अनुशासन को कंजूसी समझते हैं। ऐसे रिश्तों में झगड़े बढ़ते हैं, बचत घटती है और निवेश रुक जाते हैं। अमीर बनने का सपना टूटने लगता है। अमीर लोगों की शादीशुदा जिंदगी से 5 महत्वपूर्ण सबक। 1. प्यार के साथ पैसे की समझ जरूरी है। 2. पार्टनर को बचत और निवेश की अहमियत समझानी चाहिए। 3. हर आर्थिक फैसले में एक दूसरे की भूमिका जरूरी है। 4. साथ मिलकर लक्ष्य बनाना, बजट बनाना और उस पर टिके रहना जरूरी है। 5. सम्मान, संवाद और संयम, ये तीनों जीवन और धन को सहेजते हैं। छुट्टियां। प्लस जीवन साथी, ऑमन, मिलियनेयर माइंडसेट। अगर आप सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ नौकरी, बिजनेस या निवेश की समझ होनी चाहिए, तो आप आधी सच्चाई देख रहे हैं। असली अमीरी तब आती है जब आपकी छुट्टियां दिखावे की नहीं, आत्मशांति की हों और आपका जीवन साथी आपके सपनों में साझेदार हो। निष्कर्ष, 2 छोटे फैसले जो जीवन बदल सकते हैं। इस अध्याय का सार है कि अमीर बनने के लिए आपको न केवल अपने बैंक अकाउंट की, बल्कि अपनी छुट्टियों की आदतों और जीवन साथी की सोच की भी समीक्षा करनी होगी। 2 मुख्य मंत्र। छुट्टियां ऐसी हों जो जेब नहीं, दिल भर दें। साथी ऐसा हो जो सिर्फ साथ चले नहीं, बल्कि आर्थिक समझदारी में भी साथ दे। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर।
अध्याय 7। आर्थिक रूप से उत्पादक परिवार, द इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हाउसहोल्ड। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि करोड़पति बनने के लिए सिर्फ व्यक्ति की सोच ही नहीं, बल्कि पूरा घर, पूरा परिवार आर्थिक रूप से अनुशासित और उत्पादक होना चाहिए। जब पूरा घर एक टीम की तरह मिलकर पैसे को समझदारी से खर्च करता है, बचाता है और निवेश करता है, तभी असली अमीरी आती है। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि कैसे करोड़पति परिवार केवल पैसे कमाने में नहीं, बल्कि उस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करने में भी माहिर होते हैं। उनका घर एक प्रोडक्टिव यूनिट की तरह चलता है, जहां हर सदस्य, हर खर्च और हर निर्णय सोच समझकर होता है। आर्थिक रूप से उत्पादक घर क्या होता है? इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हाउसहोल्ड यानी ऐसा घर जहां हर खर्च प्लान किया जाता है, जहां परिवार मिलकर लक्ष्य तय करता है, जहां बच्चों को भी पैसे की समझ सिखाई जाती है, जहां दिखावे के खर्च से दूरी रखी जाती है, और सबसे जरूरी, जहां हर सदस्य आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। यह घर एक टीम की तरह काम करता है, जहां सबका योगदान है। सोच का बदलाव, मैं कमाऊंगा, से हम साथ बढ़ेंगे। लेखक बताते हैं कि अमीर बनने वाले ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, अगर मैं दिन रात मेहनत करूं, लेकिन मेरा परिवार खर्च करने में लापरवाह हो, तो अमीर बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने पूरे परिवार को इस यात्रा का हिस्सा बनाया। पत्नी पति को बजट में भागीदार बनाया, बच्चों को बचत की आदत डलवाई और खुद उदाहरण बनकर उन्हें सिखाया। अमीर परिवारों की खास आर्थिक आदतें। लेखकों की रिसर्च के अनुसार अमीर और आर्थिक रूप से उत्पादक परिवारों में ये आदतें सामान्य होती हैं। 1. हर महीने का बजट बनता है। घर में हर खर्च पहले से तय होता है, किराया, राशन, बच्चों की फीस, निवेश आदि। कोई भी बड़ा खर्च भावनाओं से नहीं, तर्क से होता है। 2. मूल्य आधारित खरीदारी होती है। परिवार के सदस्य हर चीज खरीदते समय पूछते हैं, क्या मुझे यह सच में चाहिए? क्या यह एक अच्छा निवेश है? 3. बच्चों को पैसे की समझ दी जाती है, उन्हें पॉकेट मनी दी जाती है, लेकिन सिखाया जाता है कि उसमें से कुछ हिस्सा बचाना और कुछ दान करना जरूरी है। बच्चों को छोटे छोटे काम करने पर पैसे मिलते हैं, जिससे उन्हें मेहनत और पैसे का कनेक्शन समझ आता है। 4. पति पत्नी दोनों की भागीदारी होती है। घर चलाना सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, दोनों मिलकर खर्चों और लक्ष्यों पर चर्चा करते हैं। हर फैसला हम के नजरिए से लिया जाता है। उदाहरण, एक साधारण लेकिन शक्तिशाली परिवार। लेखक एक ऐसे दंपत्ति का उदाहरण देते हैं। पति एक स्कूल टीचर और पत्नी एक नर्स। उनकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने शुरू से एक नियम अपनाया, कम में जियो, ज्यादा बचाओ, सोच से खर्च करो। उन्होंने सेकंड हैंड कार ली, फालतू छुट्टियां नहीं मनाई, हर महीने आय का 25% निवेश किया, बच्चों को प्राइवेट स्कूल की जगह घर पर ही गाइड किया और हर रात 15 मिनट बजट पर बात की। 30 सालों में उनकी नेटवर्थ 2.5 मिलियन, करीब RS20 करोड़ से ज्यादा हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका घर आर्थिक रूप से उत्पादक इकाई था। परिवार में आर्थिक एकता क्यों जरूरी है? कई लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर परिवार में फिजूल खर्ची हो, बिना बजट के शॉपिंग हो, बच्चों में ब्रांड्स का दिखावा हो और जीवन साथी में आर्थिक सोच की कमी हो, तो कमाई व्यर्थ हो जाती है। लेखक कहते हैं, पैसे को कमाने से ज्यादा मुश्किल है उसे सही जगह पर टिकाए रखना। मिलियनियर घरों की मानसिकता। जीवन मिशन ऐसे घरों में रोजमर्रा की जिंदगी एक योजना के तहत चलती है। लक्ष्य होते हैं जैसे बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट प्लानिंग, घर खरीदना, स्वास्थ्य बीमा। सब मिलकर योगदान करते हैं, कोई पैसे से, कोई सोच से, कोई आदतों से। वे घर में टीम वर्क, अनुशासन और विचारशीलता को महत्व देते हैं। बच्चों को मिलियनियर सोच कैसे सिखाई जाती है? 1. काम के बदले पॉकेट मनी, मेहनत की आदत और कमाई का मूल्य समझाना। 2. स्पेंड, सेव, शेयर सिस्टम, खर्च, बचत और दान, तीनों की अहमियत सिखाना। 3. बजट बनाने में शामिल करना, बच्चों से पूछना, इस महीने कौन सी चीज जरूरी है। 4. दिखावे से बचाना, बच्चों को समझाना कि ब्रांड से नहीं, दिमाग से सफलता आती है। जीवन साथी की भूमिका। पति या पत्नी का आर्थिक रवैया अमीरी की दिशा तय करता है। अगर दोनों मिलकर बचत को प्राथमिकता देते हैं
खर्चों को मिलकर तय करते हैं, एक दूसरे को फालतू खर्चों पर टोकते हैं, तो घर एक प्रोडक्टिव यूनिट बनता है और यही अमीरी का असली रास्ता होता है। अगर परिवार आर्थिक रूप से उत्पादक न हो तो बचत नहीं हो पाती, क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ता है, भविष्य की चिंता बनी रहती है और अंत में रिश्तों में तनाव भी आता है। पैसे की अस्थिरता मानसिक अशांति का कारण बनती है। अमीर बनने के लिए पूरा परिवार तैयार होना चाहिए। अगर आप अकेले अमीर बनने का सपना देखें, लेकिन आपका परिवार फिजूल खर्च, अव्यवस्थित और बेतरतीब हो, तो आपका सपना हमेशा अधूरा रहेगा। इसलिए बच्चों को फाइनेंशियल शिक्षा दें, जीवन साथी से खुले तौर पर बात करें और पूरे घर को मिलियनेयर माइंडसेट की दिशा में ले जाएं। निष्कर्ष, एकता में ही आर्थिक शक्ति है। इस अध्याय से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है, घर अगर आर्थिक रूप से एकजुट और समझदार हो जाए तो आम परिवार भी असाधारण धन बना सकता है। अमीर परिवार की परिभाषा: दिखावा नहीं करता, सोच समझकर खर्च करता है, भविष्य की तैयारी करता है और मिलकर आगे बढ़ता है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, अध्याय 8, करोड़पतियों की जीवन शैली, सच्चाई बनाम कल्पना। द लाइफस्टाइल ऑफ मिलियनेयर्स, रियल वर्सेस इमेजिन्ड। जब हम करोड़पति शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक चकाचौंध भरी तस्वीर उभरती है। बड़ी कोठी, चमचमाती लग्जरी कार, महंगे कपड़े, विदेशी छुट्टियां, निजी नौकर और आलीशान पार्टियां। लेकिन यह सब कल्पना की उपज है, मीडिया द्वारा बनाया गया भ्रम है, जो असली करोड़पतियों की सच्ची जीवन शैली से कोसों दूर है। इस अध्याय में लेखक हमें यह दिखाते हैं कि हम जो सोचते हैं करोड़पति वैसे नहीं होते, और जो असल में करोड़पति होते हैं वे ज्यादातर साधारण, संयमी और सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। कल्पना की दुनिया। रईसों की लाइफस्टाइल जैसी सोच फिल्मों, टीवी, विज्ञापनों और सोशल मीडिया ने करोड़पतियों की जो छवि बनाई है वह अक्सर फर्जी होती है। हमें दिखाया जाता है कि अमीर लोग हमेशा अरमानी या गुची पहनते हैं, महंगे रेस्तरां में खाना खाते हैं, हर साल विदेश यात्रा पर जाते हैं, बंगलों में रहते हैं और नौकर चाकर से घिरे रहते हैं और हर समय लग्जरी से लदे रहते हैं। परंतु लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डंको इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि ये सब दिखावे वाले हाई इनकम कंज्यूमर्स की जिंदगी है, न कि असली करोड़पतियों की। सच्चाई: असली करोड़पति दिखते नहीं, जीते हैं। किताब की गहन रिसर्च बताती है कि असली करोड़पति ज्यादातर साधारण गाड़ियों में चलते हैं, टोयोटा, फोर्ड, होंडा। खुद अपने कपड़े खरीदते हैं, वो भी डिस्काउंट पर आम घरों में रहते हैं, बिना अत्यधिक लोन के कूपन या ऑफर का इस्तेमाल करते हैं और खुद अपने फाइनेंशियल फैसले लेते हैं। वे ब्रांडेड लाइफ से दूर रहते हैं। उन्हें दिखावे से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनकी असली दौलत दिखने में नहीं, सोच और आदतों में होती है। तो असली करोड़पति कौन होते हैं? लेखकों के अनुसार असली करोड़पति वे हैं जो अपनी आय का कम हिस्सा खर्च करते हैं, नियमित रूप से बचत और निवेश करते हैं, वित्तीय अनुशासन से बंधे रहते हैं, दिखावे के बजाय सुरक्षा और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं और लंबी अवधि के आर्थिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण: एक व्यक्ति जिसकी सालाना आमदनी ₹30 लाख है लेकिन खर्च ₹28 लाख करता है, उससे ज्यादा अमीर वह है जिसकी आय ₹10 लाख है और खर्च ₹5 लाख, क्योंकि दूसरे के पास नेटवर्थ है, पहले के पास सिर्फ दिखावा। असली आंकड़े, झूठी कल्पना। लेखकों ने हजारों करोड़पतियों के इंटरव्यू और डेटा से कुछ खास बातें साझा की। 50% करोड़पति ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां घरों की कीमत सामान्य होती है। 80% करोड़पतियों ने कभी लग्जरी कार नहीं खरीदी। 90% करोड़पतियों ने खुद अपनी संपत्ति बनाई है, विरासत नहीं पाई। वे बहुत कम फिजूल खर्च करते हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि असली अमीरी कैसे जी रहे हैं में है, ना कि क्या दिखा रहे हैं में। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। दिखावे के चक्कर में डूबना। बहुत से लोग जब थोड़ी आय बढ़ती है तो उसी अनुपात में खर्च भी बढ़ा देते हैं। बड़ा घर, नई गाड़ी, महंगे गिफ्ट, ब्रांडेड कपड़े और छुट्टियों का तामझाम, ये सब करने के पीछे होता है एक मनोवैज्ञानिक दबाव, लोग क्या सोचेंगे। परंतु यह लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन
धीरे धीरे आर्थिक आजादी को खत्म कर देता है। जब आप जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं तो आपकी बचत और निवेश घटते जाते हैं और आप उस जाल में फंस जाते हैं जहां बाहर से अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से खाली होते हैं। सच्चे करोड़पतियों की दिनचर्या और सोच लेखकों ने पाया कि अमीर लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, निवेश को प्राथमिकता देते हैं, वित्तीय निर्णयों में भावनाओं की जगह तर्क का उपयोग करते हैं और नियमित रूप से अपनी नेट वर्थ ट्रैक करते हैं। वे सफल इसलिए नहीं हैं कि उनके पास पैसा है, बल्कि इसलिए कि वे पैसा संभालना जानते हैं। मानसिकता का फर्क। संपत्ति बनाम उपभोग। मानसिकता। साधारण करोड़पति आम दिखावटी व्यक्ति। सोच बचत करो, निवेश करो, कमाओ ताकि खर्चा करो। प्राथमिकता। आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक मान्यता, कार्य भरोसेमंद, सस्ती ब्रांडेड और दिखावटी। घर जरूरत के अनुसार, समाज के हिसाब से, छुट्टी, सीमित बजट में, सोशल मीडिया के लिए मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की मानसिकता यह सिखाती है कि अमीरी का मतलब दिखाना नहीं, जीना है। बच्चों को क्या सिखाते हैं? करोड़पति माता पिता पैसे की कदर, बचत की आदत, दिखावे से दूर रहना, मेहनत की अहमियत और खुद की पहचान बनाना। वे बच्चों को सब कुछ तैयार बनाकर नहीं देते, बल्कि उन्हें सिखाते हैं कि सच्चा सम्मान आपकी मेहनत और आदतों से आता है, न कि विरासत या लाइफस्टाइल से। एक करोड़पति की सच्ची कहानी। लेखक बताते हैं, एक ऐसे करोड़पति की कहानी जिसने अपने जीवन भर की कमाई से Rs50 करोड़ की संपत्ति बनाई, फिर भी वह आज भी एक सामान्य मोहल्ले में रहता है, खुद गाड़ी चलाता है और कपड़े खुद धोता है। जब उनसे पूछा गया, आप इतना पैसा होने के बाद भी इतने सादे क्यों हैं? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मैं पैसा कमाकर दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद की आजादी के लिए कमाता हूं। दिखावे से बचिए, निवेश में विश्वास रखिए। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, जो दिखता है वो हमेशा सच्चा नहीं होता, और जो सच्चा होता है वो जरूरी नहीं कि दिखे। अगर आप असली अमीर बनना चाहते हैं तो दिखावे से दूरी बनाइए, खर्चों को नियंत्रण में रखिए, अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिए और स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाइए, वस्तुओं को नहीं। निष्कर्ष। अमीरी एक सोच है, लाइफस्टाइल नहीं। असली करोड़पति वो हैं जो आम दिखते हैं लेकिन असाधारण सोच रखते हैं, जो शांति और नियंत्रण को प्राथमिकता देते हैं, जो धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ते हैं, जो लाइफस्टाइल से ज्यादा जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। याद रखिए, अगर आप असली अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले वह भ्रम तोड़िए जो समाज ने करोड़पतियों को लेकर बना रखा है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। अध्याय 9। नौकरी और व्यवसाय, करोड़पति बनाम उनके वारिस। हेयर्स। जॉब, मिलियनेयर वर्सेस हेयर्स। इस अध्याय में लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण और अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाने वाला विषय उठाते हैं कि कैसे करोड़पति अपने जीवन में काम, जॉब, प्रोफेशन को देखते हैं और उनके बच्चे यानी हेयर्स यानी उत्तराधिकारी उस सोच से कितने अलग होते हैं। बहुत बार हमें लगता है कि जो व्यक्ति करोड़पति बनता है उसके बच्चे भी स्वाभाविक रूप से अमीर ही होंगे, लेकिन असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। कई बार करोड़पति माता पिता की मेहनत और अनुशासन से बनाई गई संपत्ति को उनके बच्चे बहुत आसानी से खो देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सोच में काम का मूल्य नहीं होता। करोड़पति खुद मेहनती होते हैं, नौकरी को इज्जत देते हैं। लेखकों ने रिसर्च से यह दिखाया कि अधिकांश करोड़पति सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वनियोजित होते हैं, जैसे छोटे बिजनेस मालिक, डॉक्टर, अकाउंटेंट, वकील या दुकानदार। वे अपनी नौकरी या व्यवसाय को सिर्फ पैसे का जरिया नहीं, बल्कि अपनी पहचान और योगदान का माध्यम मानते हैं। उन्हें काम करने में गर्व महसूस होता है, भले ही वह दिखने में छोटा या सामान्य क्यों ना हो। वे कभी भी मैं अब रिटायर होकर आराम करूंगा जैसी सोच नहीं रखते, क्योंकि उनके लिए काम एक उद्देश्य। उदाहरण, एक करोड़पति जिसने 30 सालों तक टैक्सी रिपेयर का बिजनेस किया, आज Rs20 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, लेकिन अब भी हर दिन वर्कशॉप में आता है क्योंकि उसे काम से प्यार है। बच्चे यानी वारिस। सोच में फर्क। अब जब बात आती है करोड़पति माता पिता के बच्चों की, तो लेखक बताते हैं कि वे अक्सर सुविधा में पले बड़े होते हैं। उनके पास मेहनत के मूल्य की समझ कम होती है। उन्हें बचपन से दिया गया होता है पैसा, कार, कॉलेज फीस,
घर, स्टेटस वे काम को जरूरत नहीं विकल्प समझते हैं, और कई बार यही सोच उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है। मैंने मेहनत की ताकि मेरे बच्चों को न करनी पड़े। एक खतरनाक सोच बहुत से अमीर माता पिता यही सोचते हैं। मैंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह मेरे बच्चों को न करना पड़े। हालांकि यह सोच करुणा से भरी होती है, पर लेखक इसे खतरनाक मानते हैं क्योंकि इससे बच्चों में संघर्ष करने की क्षमता कम होती है, काम के प्रति सम्मान घटता है और वे जीवन को उपभोग की दृष्टि से देखने लगते हैं। उदाहरण, एक करोड़पति ने अपने बेटे को कॉलेज में BMW दी, हर खर्च उठाया और बिजनेस में उसे डायरेक्टर बना दिया। 10 साल बाद वह बेटा कंपनी को नुकसान में ले गया और अपनी सारी विरासत गंवा दी, क्योंकि उसे न अनुभव था न काम के प्रति जिम्मेदारी। करोड़पति बनाम वारिस की सोच का फर्क। सोच का पहलू। करोड़पति माता पिता उनके वारिस, हेयर्स, काम का मूल्य, मेरी पहचान, मेरी मजबूरी, पैसे की अहमियत, हर पैसा सोचकर खर्च, पैसा तो है ही, व्यवसाय, जीवन का मिशन, पापा का गिफ्ट, संपत्ति, मेरे पसीने की कमाई, मुझे मिली हुई चीज, निर्णय स्वयं करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बचपन से काम की संस्कृति डालनी जरूरी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अमीर बने तो उन्हें सिर्फ पैसा नहीं, पैसा कमाने की समझ और मेहनत की आदत दीजिए। लेखक की सलाह, बच्चों को पॉकेट मनी काम के बदले दीजिए। उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में छोटे काम करने दीजिए, जैसे ट्यूशन देना, दुकान संभालना। उन्हें अपनी कमाई से चीजें खरीदने दीजिए। उन्हें प्रोफेशन चुनने में स्वतंत्रता दीजिए, लेकिन सोच समझ के साथ। काम से दूर भागने वाला वारिस सबसे बड़ा जोखिम। लेखक इसे इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर से जोड़ते हैं, यानी माता पिता बार बार बच्चों की मदद करते हैं और वो बच्चे काम करने के बजाय पैसों पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे बच्चे बिना प्रयास के ही संपत्ति में हिस्सेदार बन जाते हैं। रिस्क नहीं लेते, सीखते नहीं, खर्च करने में निपुण होते हैं पर कमाने में नहीं, और अंततः वो सब खो देते हैं जो उनके माता पिता ने वर्षों में कमाया। काम की संस्कृति हीन धन की निरंतरता। अगर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों की जिंदगी में भी संपत्ति स्थिर बनी रहे तो उन्हें यह सिखाना होगा कि काम करने में गर्व है और काम ही असली पूंजी है। संपत्ति सिर्फ देकर नहीं टिकती, वो सोच और आदत से टिकती है। काम में होने वाले फायदे, सिर्फ पैसे नहीं। करोड़पति जो अपने काम में जुटे रहते हैं उन्हें सिर्फ पैसे नहीं मिलते बल्कि आत्मसम्मान मिलता है, समय का मूल्य समझ में आता है, आत्मनिर्भरता आती है और सबसे जरूरी, फिजूल खर्ची से बचाव होता है। क्योंकि जब आप खुद कमाते हैं तो हर रुपए की अहमियत समझते हैं। असली शिक्षा, आसास काम की समझ। इस अध्याय में लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि असली शिक्षा महंगे स्कूल कॉलेज से नहीं बल्कि काम करने की संस्कृति से आती है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अव्वल हो लेकिन उसे पैसे कमाने, बचाने और निवेश करने की समझ न हो तो वह जीवन में स्थायित्व नहीं पा सकेगा। विरासत से ज्यादा जरूरी है माइंडसेट। कई बार अमीर माता पिता अपने बच्चों को घर, गाड़ी, बिजनेस, बैंक बैलेंस सब कुछ दे देते हैं, लेकिन वह सबसे जरूरी चीज देना भूल जाते हैं, वित्तीय समझ और काम की आदत। अगर बच्चे को यह नहीं मिला तो बाकी सब कुछ बेकार हो सकता है। लेखकों की सलाह: 1. बच्चों को खुद के दम पर खड़ा होने दीजिए। 2. उन्हें व्यवसाय या नौकरी में जमीनी अनुभव करवाइए। 3. पैसों की वैल्यू बताइए, कहानियों और उदाहरणों से। 4. काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, एक मिशन समझाइए। 5. खुद उदाहरण बनिए कि कैसे मेहनत, अनुशासन और धैर्य से अमीरी आती है। निष्कर्ष: असली संपत्ति है काम की आदत, न कि पैसा। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, जो बच्चे काम से भागते हैं वे दौलत से भी भाग जाएंगे। करोड़पति माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वे अपने बच्चों को संपत्ति से पहले काम का मूल्य, संघर्ष की समझ और आर्थिक अनुशासन दें। याद रखिए, पैसा उत्तराधिकार से मिल सकता है, लेकिन अमीरी का मस्तिष्क सिर्फ अनुभव से आता है।